साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्वी राजस्थान में अभी 1-2 दिन पहले मानसून की सक्रियता देखी गई थी, जिसके चलते हमारे सटोरिया भाइयों ने पश्चिमी राजस्थान में ग्वार के अंदर बाढ़ ला दी, जिसके चलते एक अच्छा खासा मंदा देखने को मिला था। लेकिन साथियों, ग्वार जो है दोबारा से अपनी तेजी की ओर अग्रसर हो चुकी है और जल्दी ही धीरे धीरे ये अपने नए मुकाम की ओर, जो हमने टारगेट आप लोगों को दे रखा है, उसको अचीव करने की ओर बढ़ेगी। लेकिन जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हमारे जो सटोरिये भाई हैं वो तेजड़िए भी हैं और मंदड़िए भी हैं। ये भाषा जो हम इस्तेमाल करते हैं केवल सटोरियों के लिए करते हैं, तो इस लिहाज से आप उस पर उसी इंगित में देख करके चलें। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्वार का जो एक्सपोर्ट है वो अभी नियमित तौर पर जितना जाता है उतना ही बना हुआ है और आगामी टाइम में निश्चित रूप से ग्वार के एक्सपोर्ट में बाइंग यानी कि निर्यात मांग आएगी, जिसके चलते बाजारों में अच्छे सुधार देखने को मिल सकते हैं। साथियों, सितंबर तक का महीना हम तेजी का पहले से मान करके चल रहे हैं और अक्टूबर में हमको लगता है कि कोई उठापटक इसमें दोबारा से हो सकती है। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ग्वार की फसल को एक मानसूनी बरसात की बेहद आवश्यकता है। वैसे तो सभी फसलों को, जैसे कि बेल्ट पश्चिमी राजस्थान को और कोटा बारह सेक्शन को में तो कुछ हो चुकी है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जालौर, नागौर, सिरोही, पाली, जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में जहां ग्वार उत्पादन का एरिया है, उसमें मानसून की एक बेहद आवश्यकता बनी हुई है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खपत मांग आएगी तो निश्चित रूप से ग्वार के दाम बढ़ेंगे, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है और खपत मांग के आधार पर ही ग्वार का व्यापार करना चाहिए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्वार एक चौंकाने वाली आइटम है। ये कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी चौंका सकती है। तेजी में तेजी, मंदी में मंदी की धारणा तो सब करते हैं, लेकिन कभी कभी ये विपरीत स्वभाव के हिसाब से भी चलती है। तो साथियों, जैसा कि हम पहले से कहते आए हैं कि फसल के बाद हम 2024 के जो मूल्यांकन है बहुत तेजी का है हमारा, और उसमें हम आपको उसके बारे में भी जरूर अवगत कराएंगे, जैसा हमने वायदा कर रखा है। लेकिन साथियों, जैसा कभी कभी हो जाता है कि जैसे आज हमने तेजी दी और किसी कारण से सटोरिया उस स्थिति से 1 दिन 2 दिन के लिए मंद आ जाता है, तो उसको साथियों मंदा न मान के करेक्शन मान के चलना चाहिए और ऐसी स्थितियां आती जाती रहती है। धैर्य बना करके व्यापार करना चाहिए। ग्वार के विषय में निश्चित रूप से धैर्यवान व्यक्ति को ही व्यापार करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो एक बार उलझ जाता है उसको सुलझने के लिए बहुत सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है, नफा नुकसान भी होते हैं। तो साथियों, ये जो जिन्स है इसका आकर्षण जरूर अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ सावधानी भी आपको बरतनी होगी। हमने जो टारगेट आपको 7,000 से ऊपर का 72-7300 का जो दे रखा है, उस अचीवमेंट को हम निश्चित रूप से मानते हैं कि ये सितंबर में जो है इसको निश्चित रूप से पूरा कर सकती है और उसके बाद फिर हमारा ध्यान इसमें एक मंदी का जरूर बनता है और उस पर आकर के हमें फिर दोबारा लिवाली के लिए या उसके व्यापार के लिए सोचना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अचीवमेंट है उसको आने में ग्वार जैसी आइटम के लिए कोई बड़ा वक्त की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अभी केंद्रीय मानसून विभाग ने अभी जो सूचना दी है, अलर्ट जारी किया है, उसमें हिमाचल और मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें भारी बरसात की चेतावनी जारी की है। साथ ही राजस्थान के लिए भी 2 दिन के मानसून की घोषणा की है। तो ये भविष्यवाणी अगर सत्य होती है तो निश्चित रूप से ग्वार उत्पादक क्षेत्रों को फायदा होगा और उत्पादन बेहतर आने की उम्मीद की जा सकती है। साथियों, बेहतर उत्पादन ही बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसान के लिए उत्पादन जरूरी है। भाव का मूल्यांकन इतना जरूरी नहीं है जितना उत्पादन की आवश्यकता है। तो साथियों, धैर्य बनाए रखें और निश्चित रूप से ग्वार 7,000 के आंकड़े को क्रॉस करेगी और उसके बाद फिर इसमें मंदी की संभावनाएं निश्चित रूप से बनेंगी। तो साथियों, इसी हिसाब से आप सोच करके अभी व्यापार के रुझान में बने रहें। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।